हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, अभी इन पे अच्छा से पढ़े ताकि स्कोर आपको वही क्रिएट करके दे सकते हैं। जेके जीएस पे थोड़ा सा करंट पे फोकस करें और जेके जीएस का कोई लिमिट नहीं हो सकता कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, संभावना जहाँ से वो बताया जा सकता है कि जेके जीएस पढ़ लो वहाँ से। साइंस से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ो, करंट से ज़्यादा। लेकिन मैथ रीजनिंग पे स्कोर अच्छा खासा कर उस पर लीड करो, क्योंकि ये आपको स्कोर दिलवाएगा और आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ जो कि आपका इससे बेस्ड है, एलपी से रिलेटेड है और आपके आने वाले सारे पेपर के लिए ये जरूरी है, मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, रूट अंडर आपको 72 × 18 दिया हुआ है, रूट अंडर 0.04 प्लस रूट 064। इसका आंसर क्या होगा? तो चलो देखते हैं। अगर मैं इस पार्ट को करूं, चलिए इसको देखते चलते फास्ट में ना। इस पार्ट को कर, इसके अंदर क्या होगा, इसको तोड़ सकते हो ना, बट 72 को 18 × 4 पे, तो रूट से बाहर क्या होगा, 18 और 18 का स्क्वायर है तो 18 एक हो गया। ठीक है, और आपका 4 बचा तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी 2 हो गया इसका 36, प्लस इसका जब बाहर करोगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, इसका बाहर करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, यानी आंसर आपका कितना हो गया, 36 दशमलव। अब देखो 36 बचा, इधर 0.2 आया है, 0.8 आया है, तो 8 और 10 11 37, इसका आंसर 37, दिस इज आंसर 37। इसको हर रेलवे वाले स्टूडेंट जरूर देखेंगे जिनका पेपर अभी चल रहा हुआ भी, जिसका नहीं हुआ भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, राइट। एक ऐसा मैंने वृत्त बनाया, इसमें दो कोड है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पिक्चर बनाने में। ठीक है, ये दो है, अच्छा दो यहाँ पे कोड है, यानी दो जीवा है। ठीक है, इसको समझ लो थोड़ा सा ये, और क्या कर सकता हूँ मैं। चलो, दो कोड हमने दोनों के विपरीत है, यानी एक अगर इधर है, एक आपका इधर है, राइट। ये अगर 12 है तो ये आपका 16 है। आपसे बोला गया है कि दोनों समांतर, दोनों जीवाएं यदि विपरीत है तो जीवाओं के बीच की दूरी है, मतलब ये वाली चीजें निकालनी है, इसका डिस्टेंस यहां से निकालना है, जीवा के बीच की दूरी, यानी आपको फाइंड करनी पड़ेगी ये वैल्यू यहां से और यहां तक के वैल्यू, इसके बीच की दूरी। तो क्या करेंगे, देखिए चलो समझते हैं। ठीक है, देखिए, अच्छा और कुछ दिया हुआ है क्या, तो मान लीजिए कुछ दिया हुआ है तो देखो। अच्छा, इसका रेडियस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं तो इसका रेडियस हो जाएगा जो कि 10 दिया हुआ है। ये 16 है तो इसका आधा 8 हो जाएगा, ये 12 है तो इसका आधा 6 हो जाएगा, और ये रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है, तो ये सोचो कि ये हमारा क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है समकोण का, तो ट्रिपलेट लगाओगे 8 10 और 6 का यहाँ लगेगा, 6 10 और 8 यहाँ लगेगा, तो टोटल कितना होगा जीवा की दूरी, 8 6 14। आंसर हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज आंसर। अगली क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है, एसेस वाटर एंड पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है, ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, आप इसी से ले लो, 1/5 हमने यहाँ पे लिया भाई, 3/5 ये है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो 5 एलसीएम अगर मान लो 5 हमने अगर लिया है ना, 5 टोटल एलसीएम, तो हम मान लेते हैं कि टोटल 5 यूनिट हमारा वैल्यू है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, इससे भी समझ में आ जाएगा। देखो 20 लीटर हमारा टोटल मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें से अम्ल कितना है, 1/5, तो 1/5 मतलब 20 का 1/5 4, यानी 4 अम्ल हो गया। 3/5 जो है हमारा वो क्या है, अल्कोहल है, तो 3/5 5 24 4 तिया 12, 4 तिया 12 अल्कोहल है। तो पानी कितना बचेगा, 20 में से कितना चला गया, 12 16, तो बचेगा कितना, 4 अपा वाटर बच जाएगा। आंसर 4 इज द आंसर। अगली क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 144 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो देखो रिमाइंडर 3 बचे, इसका रूल क्या है, रूल है इसका एलसीएम ऑफ, यानी क्या करना, एलसीएम निकालना, किसके किससे, 144 के, 108 के और 72 के, अब प्लस रिमाइंडर जोड़ना, रिमाइंडर 3 है जोड़ दो। तो या तो आप ऐसे करो, या तो फिर आप इसको काट दो। किससे काटेंगे, आप ना क्या करो, अब या तो ऑप्शन से हटा दो। तो ऑप्शन से कैसे हटाएंगे सब, चलिए समझते हैं। 3 है, जोड़ना है, इसका मतलब 3 पहले से बाहर कर देते हैं। जैसे मान लो किसी से मैंने 3 बाहर कर दिया, इसका 3 पहले बाहर कर दिया, ठीक है, इसका भी 3 बाहर कर दिया, इसका भी 3। अब क्या होगा, 3 हमने बाहर का, जो संख्या बचेगी वो 144 108 172 से कटनी चाहिए। तो पहले ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, इसका देखो ये बचेगा 426। तो क्या ये आपका कट रहा है 108 से, 8 24 खत्म, ये नहीं होगा। इसको देखो, ये हमारा 432 हो रहा है,
तो क्या ये कट रहा है? देखो ये कट रहा है, 432 कट है, यानी आंसर आपका 435 हो जाएगा, सिंपल सा। आगे चलिए, कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर √3 बराबर 3 cos थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो cos थीटा tan थीटा पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं, 3 cos थीटा बराबर √3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर √3/3, इसको आप लिख सकते हो क्या 1/3 √3 है ना, यही होगा। 3 cos थीटा बराबर √3 है, तो √3/√3 करोगे तो 1/√3 होगा। अच्छा 1/√3 किसी का वैल्यू होता है cos में? क्या आई थिंक तो नहीं होता है, नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं, है ना। क्या करना होगा इसका, अगर मान लो ये किसका हो गया b/h की वैल्यू, अगर मैं p का वैल्यू क्रिएट करूं तो क्या हो जाएगा h² यानी √3 का स्क्वायर 3 हो चुका है, ये 1 यानी √2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू √2। अब चलो रख दो, कोसेक थीटा क्या होता है भाई, तो कोसेक थीटा हमारा होता है h/ इसका रखो, कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा h/p, ठीक है ना। और tan थीटा क्या होगा p/b हो जाएगा, तब ऐसे भी यहाँ से उड़ा दो। अब देखो h हमारा कितना है √3 और ये हमारा कितना है √3 और p आपका b कितना है, तो b आया √2, तो √3/√2 आंसर होगा। ठीक है, अब देखोगे कहाँ पे आ रहा है आपका √3/√2, तो देखो क्या कर सकते हैं, अब तो मैच नहीं कर, अब क्या करने वाले हैं हमें, एक बार मिला लो। cos थीटा बराबर है √3/3 यानी 1/√3 बचा। ठीक है, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, तो ये b हो गया हमारा, ये सॉरी ये p निकलेगा ना, p का वैल्यू रहेगा, ये p का वैल्यू है √2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोशिश करो, जैसे हमने क्या किया h/p p/b रखा है, h/b आंसर, h/b मतलब क्या हो जाएगा, सीधा जस्ट उल्टा कर दो आप, √3 है ना हमारा, तो इसका h/b मतलब h हमारा कितना √3 और ये 1 यानी √3 आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है कि नहीं, आगे देखो। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर से विकर्ण है कि लंबाई 5 है, तो इसका आयत का परिमाप बता दो। देखो ये हमारा एक आयत ले लो ना, ये आयत हो गया। अच्छा इसका विकर्ण दिया हुआ ये वाला हिस्सा 5, इसके एरिया यानी LB जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है परिमाप निकालना है, परिमाप होता है 2n/l+b। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि l² + b² बराबर 25 हो जाए। कैसे, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √l² + b²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हटा दिए तो इसका वैल्यू 25 हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे l + b का स्क्वायर लिखोगे जो हो जाएगा l² + b² + 2lb। ठीक है, इसको रख दीजिए, तो ये कितना हो गया हमारा, सोचो ये हो गया हमारा 25 हो चुका है, ये कितना हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू 300, तो ये 600 हो गया। तो यहाँ पे l + b कितना हो जाएगा 625 और इसका स्क्वायर रूट करोगे 25, l + b हो गया 25 और हमें चाहिए 2 × l + b यानी 25 का डबल कर दो यानी आंसर हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और मैं थोड़ा सा लिखना छोड़ देता हूँ, शायद मेरी राइटिंग अच्छी सबको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। 3 पाइप ABC 15 घंटे 12 घंटे 18 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप A और C को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलो देखो, टंकी का पहले कैपेसिटी निकालते हैं, पहला 15 है, उसका 12 है, तीसरा 18, यहाँ से टंकी की कैपेसिटी निकाल दो पहले, तो कितना हो जाएगा कैल्शियम 18 12, तो आप मान लो कि 6 दूनी 18 6 दूनी 12 18 दूनी 36, 36 से करोगे 36 × 5 180, इसका कैल्शियम हो जाएगा 180। अब क्षमताएं देख लो, इसका 12 इसका 15 इसका 10। अब क्या बोला है कि ए और सी को खोलते हैं, किसको खोलते हैं भाई ए और सी को, तो ए का कितना है एफिशिएंसी 12 और सी का है 10 यानी एक कितना हो गया 22, तो इसको भरना है तो 180/22 से कट जाएगा, काट दो, 2 से 90 बार में 2 से 11 बार में आंसर क्या आएगा 11 × 88 2/11 8 × 2/11 आंसर, दिस इज आंसर डी। आगे चलो, कह रहा है कि यदि आपका है x/y बराबर 4/5 तो इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। अब देखो यहाँ पे अनुपातिक संख्या मान सकते x बराबर 4 y बराबर 5, इसको रखिए, क्या रखेंगे 5, x बराबर 4 आए रख दीजिए, +7 y कितना है 5 इसको भी रख दीजिए, नीचे आ जाइए 5 × 4 - 7 × 5 प्लस यहाँ पे 6 है, x का वैल्यू 4 है, ठीक है, प्लस 4 × y के वैल्यू कितना है 5 है, राइट, इसको आ जाए 7 × 4 और -8 गुना कितना y का वैल्यू 5 रख दो, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सोचो। अब क्या क्या कैंसिल होगा, पहले ये काट दो, जो जो कटेगा कैंसिल हम क्लियर करके काट सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 कॉमन लेकर भी खत्म कर देते हैं यहाँ से, यहाँ बचा 7 4 11 और यहाँ पे गया है 7 - 3। अब यहाँ आ जाओ प्लस में, यहाँ कुछ कटने के लायक है क्या, देखो वैसा कुछ नहीं कट रहा, हाँ कटेगा,
4 कॉमन यहाँ से काट सकते, 4 दूनी 8, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे 6 5 11 और बट्टा 7 में से 2 गया 5 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा सोचो, यहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एलसीएम 15। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 3 33 यानी 55, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ से कटा है 5 बार में, 11 5 55 माइनस 55, यहाँ क्या होगा 15, 5 दिया 11 3 33 प्लस 33, कितना होगा 22/15 आंसर हो जाएगा, 22/15। ठीक, चलो 1 मिनट रुकना भाई, रुको रुको, क्या मिस्टेक्स हुआ है भाई, ठीक है आ जाओ। देखो हमने क्या मिस्टेक करा है यहाँ पे, देखो 5 गुना 4 20 हो चुके हैं, 7 गुना 5 राइट, ये 5 गुना 4 ये, तो ये 4 7 11, 11 में से जाएगा -3 बचेगा, 7 3 इधर आ जाते हैं। ये 6 गुना 4 और 4 गुना, तो 4 4 खत्म, 6 5 11 यहाँ पे, ठीक है। और बाई ये हमारा 7 माइनस यहाँ पे देखो कटे, अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे कटा है 4 हमने कॉमन लिया, बचा यहाँ 2, 5 दूनी 10, 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा -3, है ना। इसका एलसीएम -3 रहेगा हर जगह, तो 11 अगर 22 हो, यानी 22/-3, दिस इज आंसर सी, डी आंसर, ठीक है। चलो आगे देखें, कह रहा है x + 1/x = 12 है, तो x का -1/x का चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहले x + 1/x = 12 अगर दिया हुआ है, तो मुझे चाहिए क्या, x - 1/x की वैल्यू चाहिए, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इसकी वैल्यू, चलो समझते हैं। इसका वैल्यू का इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है, -4, और यहाँ पे क्या करना है सोचो। अब देखो मैं अगर इसकी वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आप इसको रूल लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मुझे x - 1 के x पे वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको पता है, इसको लिखेंगे इसका स्क्वायर -4 इंटू x1, कैसे क्यों करेंगे इसे, इसको हटाएंगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे करना है आपको कि -4 इंटू और क्या, ये x इंटू 1/x तो खत्म हो जाएगा, तो आपका हो गया 12 144 -4 140 हो गया रूट अंडर में, ठीक है। जिसको बाहर 140 ले लो रूट अंडर में, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको बाहर करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है, अब एक जो और दिया हुआ है देखो, ठीक है। चलो क्या आ गया देखियो इसको, चलो देखें, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि x/y = 4/5, इसकी वैल्यू निकाली। देखो x/y मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, इसको पुट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ से कितना होगा 5, इसके वैल्यू 4 है, तो 5 चौक 20 हो चुका है। ये y का मान 5 रखें, 7 पंचे 35 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। बट्टे कर दो 5 से, फिर यही आ जाएगा 20 - 35 प्लस यहाँ पे लिया, x की वैल्यू 4 है तो 6 चौक 24, y हमारा 5, 6 तो 4 पंचे 20, नीचे आ जाओ 7 है तो 7 चौक 28 -8 पंचे 40, दिस इज। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, ये काटोगे दिया गया आ जाएगा, कितना हुआ हमारा 55 और -15, ठीक है। इधर आ जाओ, प्लस में कितना आ गया 24 20 हो गया 44, और बट्टा हमारा आ गया कितना 12, ठीक है। अब काटो जो कटेगा, देखो 5 से कटेगा 11 बार में, 5 से कटेगा नीचे 3, प्लस 4 से कटे 11 बार में, 4 तिया 12, तो नीचे हमारा एलसीएम 3 हो गया और ऊपर हो गया 22, तो -22/3 इसका आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन बोला कि x + 1/x = 12 है, x² - 1/x = 50 है, तो x जो है 4 - 1/x = 4 पूछा है। तो देखो x + 1/x = कितना 12, ठीक है।
यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 50। आपसे पूछा कि ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें बैठ छोड़ दिया बनाने के लिए ना, देखो अब मुझे क्या करना है, एक्स टू द 4 माइनस ये करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², है ना, ये होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे नहीं ये दिया हुआ है तो इसको निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 12×44 और माइनस 2 142, ऐसे हो जाएगा। इसको रख दीजिए, इसका हमारा 142 आया, इसके वैल्यू 50 गुना कर दो, 5 दूनी 10, एक बचा, 14 बचे 70, 71, 0, 71 से इसका आंसर होगा। दिस इज ये आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो है साइन 27 कोस 63 बटा कोस 27। अब क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, साइन 63 को किस में बदल जाएगा, कोस 23 27 में बदल जाएगा, ठीक है। साइन है ना, तो ये कोस बदल जाएगा हमारा साइन 27 में। अब क्या फायदा होगा, साइन स्क्वायर 27 बटा कोस 27 आएगा हमारा क्या, साइन बटा कोस यानी tan स्क्वायर 27। इधर आ जाओ, ये हमारा क्या है, इसको समझिए ये क्या है, tan स्क्वायर 45 के नीचे tan 1 ही रहता है, ऊपर देखो सेक 27 है ना, ये हमारा कोसेक क्या है, हमारा सेक 27 और माइनस हमारा हो गया कोसेक क्या, कोसेक 63। तो कोसेक 63 जब बदलेंगे तो हमारे कन्वर्ट हो जाएगा सेक 27 में, ठीक है। तो माइनस क्या हो गया, सेक इसका 27 डिग्री। ये अब क्या हो जाएगा सोचो, हमारा होता है क्या, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है 1, tan स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27 बराबर हो जाएगा -1, तो आपका आंसर हो जाएगा -1। दिस इज आंसर। अगली क्वेश्चन देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करते हैं, ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अच्छा टाइम, अच्छा लंबाई मीटर में निकालिए, देखो तो अगर ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुना कर दो ताकि मीटर प्रति सेकंड में आ जाए। ये हमारा मिनट में है 1.5, इसको सेकंड में करने के लिए 60 से गुना कर दो। अब कट करो, यहाँ से हो गया 10, चलो अब कट करे तो यहाँ से ये खत्म हो गया, ठीक है। 6 या 18 गया, 3 बचे 15 गया, तो 5 बचे 25, 6 150, 150 पे 1 0 यानी 1500। आगे देखो कह रहा व्हाट वुड बी द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके मान, तो देखो समझते हैं 1 पॉइंट ये हमारा क्या है 44 इंटू 1, ये इस तरह से दिया हुआ। अब देखो इसको हम हटाते थे, हटेगा ना, 24 से 144 आंसर हमारा 6। चलिए अरे एक संख्या जब 22 पर 2% घटती है तो 217 होती है। अब समझो 22 पूर्णांक 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 22 में 44 से 45/2 है ना, 200 हुआ, है ना। इसका वैल्यू 45/200। अब इसको कट करो, 5 से जाएगा 9 बार में, 5 से जाएगा 40 बार में, 9/40। अब ये बोल रहा है कि घटा है, तो 40 अगर मेरे पूरी वैल्यू होती, 9 भी घटा दो, इसमें तो कितना बचा 31, और 31 की वैल्यू कितना 217 है, यही बोल रहा है ना। बोला एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाते, मतलब घट करके होती है, यानी 100 में से इतना परसेंट घटा है तो वो घट करके हुई है, यानी डायरेक्टली हम ऐसे ही मान सकते हैं इसको 87.5%, वैल्यू 217, ऐसे भी आप लिख सकते थे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक नहीं। तो चलो 31 का वैल्यू इतना, तो देखो कितना से कटा, 7 से कटेगा, इसको 7 से गुना कर दो तो 7 चौक 28 यानी 280 इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर 280। अगले देखो भाई, निम्नलिखित अभिकृत आंकड़ों का माध्यिका, माध्यिका क्या होता है कि मिडिल, माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है। माध्य जो होता है वो सबका एवरेज निकालोगे, माध्यिका जो होता है उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा के 20 का टर्म, जैसे मान लो बढ़ते क्रम में सजाते तो क्या होगा, पहले आएगा 12, फिर आएगा 15, फिर कौन सा आएगा 16 आएगा, फिर आपका 26 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 42 होगा। तो सिंपल सा तरीका देखो, अगर बढ़ते क्रम में सजाते हैं, अगर संख्या हमारा ऑड में हुआ तो बीच वाला आंसर, इवन में हुआ 20 से 2 का आंसर, यानी अब क्या करोगे 6 है, इस दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 6 6 12, 2 3 1 4/2, यानी आंसर आपका 21 आ जाएगा। दिस इज आंसर 21, राइट। चलिए अब एक इसको देखते हैं, इसमें भी लोग फंसते हैं, कैसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये 11/5 ले लो, माइनस रखो, देखो पहले इसका यूज करोगे क्या, ऑफ है तो ये खत्म हो गया, 2/5 हो गया, -1/5, दिस इज, ठीक है। अब आ जाओ इधर प्लस, इसको आ जाओ 6/5 गुना 5/4, ये कैंसिल, 2 दूनी 2 दिया, हो गया आपका 11/5 माइनस
ये 2/5 में से 1/5 गया तो बचा हमारा 1/5 और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, हमारा एलसीएम 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 हुआ है तो 5 दूनी 11 दूनी 22, 2 बार में तो यहाँ 2 और प्लस 2 पंचे 5 के 15। अब वैल्यू कितना होगा हमारा यहाँ वैल्यू देखो क्या रहा है 5 में से 2 गया 20 बचा, 20 और 15 35/10, 5 सत्ती और 5 दूनी यानी 7/2 इसका आंसर, दिस इज 7/2। ओके चलिए दोस्तों, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन रहा आरआरबी एलपी का अभी का जो हुआ उसके एनालिसिस से रिलेटेड रहा क्वेश्चन। इसे देखिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जम के करिए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।